स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 18। तो इस चैप्टर में हमने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पोल्यूशंस। तो इसके बारे में हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए हुए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट 5 कर लिए हैं बच्चे, 6 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। वाटर इन ए रिवर इज क्लीन नेचुरली, डू यू एग्री, थिंक एंड एक्सप्लेन। जो रिवर का वाटर होता है वो नेचुरली क्लीन हो जाता है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है और क्या सोचते हो इसके बारे में। तो यस, तो आंसर में आएगा यस, रिवर वाटर इज क्लीन नेचुरली बाय प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो जैसे रिवर का वाटर होता है वो नेचुरली मतलब क्लीन हो जाता है, जैसे आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब हमने पढ़ा था, तो वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होती है। एज मडी वाटर वेन फ्लो थ्रू ग्रास और वेट्स ऑन इट्स वे टू ए स्ट्रीम, मड एंड सॉलिड पार्टिकल गेट फिल्टर आउट। तो आप देखते हो जो हमारे रिवर्स होते हैं उसमें बहुत सारा ग्रास और वेट्स होते हैं, ठीक है। वेट्स और ग्रास में जब भी मतलब वाटर फ्लोट करता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें वो मतलब वहाँ पे फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो फिल्ट्रेट हो गया सॉलिड पार्टिकल, तो वैसे फिल्ट्रेट हो गए। नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ ए लेक और स्ट्रीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग्स केमिकली चेंज इन द वाटर। तो उसमें आप देखते हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी वाटर को क्लीन करते हैं, ठीक है, एज ए केमिकल का काम करते हैं वो। नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस रिमूव्स पोल्यूशन। तो ये नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और पोल्यूशन को मतलब रिमूव कर देती है फ्रॉम ग्राउंड वाटर थ्रो आउट द प्रोसेस मेकिंग इट क्लीन फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो क्या होता है, वो उसको वाटर को रिमूव कर देती है, जो गंदा होता है उसको फिल्ट्रेट कर देती है, तो वो ड्रिंक करने के लिए मतलब एबल हो जाता है, हम ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर यस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेशन ऑन। तो मल्टीपल में भी आ जाता है कभी कभी ये। तो वर्ल्ड वाटर डे किस डेट को सेलिब्रेट होता है, 22 मार्च को, ये अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट है मेंशन द यूज ऑफ ड्राइड स्लज। तो आपको जो ड्राइड स्लज है उनके नेम बताने कौन कौन से होते हैं। इट इज यूज्ड एज ए मतलब किसके लिए उसको यूज कर सकते हैं ड्राइड स्लज को। इट इज यूज्ड एज ए manure, thus returning organic matter and nutrient to the soil। तो क्या होता है, तो इसको मतलब एज ए मेन्योर यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम। ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या होता है, सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैविंग, तो excrete from the toilet seat flows through covered drains into a biogas plant. The biogas produced is used as a source of energy। तो आप क्या कर सकते हो, जो ह्यूमन वेस्टेज होता है उसको मतलब उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जिससे बायोगैस प्लांट हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, जो मतलब उसकी फर्दर उसको एज ए एनर्जी यूज़ किया जाता है बच्चे, ठीक है। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप मतलब ऐसे होता है डिस्पोजल सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चन आपने बच्चे नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी पे। तो आपकी मतलब ये सभी नोट डाउन होने चाहिए। आपका इतना मतलब किसी बच्चे का होमवर्क नहीं कंप्लीट है यहाँ तक, तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे बच्चे, मैंने आपको बोला था मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो ये रहे हमारे मल्टीपल क्वेश्चन में आपको एग्जाम्स में आएंगे, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंक्रीजिंग सैचुरेशन ऑफ फ्रेश वाटर इज ड्यू टू। तो क्या होता है, किसकी वजह से मतलब वाटर की जो होता है गंदा होता है। तो फर्स्टली है पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन पोल्यूशन, थर्ड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लास्ट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होता है बच्चे,
तो सभी की वजह से होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और पोल्यूशन की वजह से भी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से भी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड। तो जो लिक्विड वेस्टेज होती है, जो उसमें से इम्प्योरिटीज को सस्पेंडेड किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज कंटेनमेंट्स, ऑप्शन बी सीवेज, ऑप्शन सी एरिएशन और लास्ट ऑप्शन क्लोरीनेशन। बच्चे जो मैंने रेड कलर में किए हुए हैं, ठीक है, जिनका रेड कलर है वो आपके राइट आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीवेज हो जाएगा बच्चे। तो नेक्स्ट है WWTP स्टैंड्स फॉर। तो मैंने आपको चैप्टर में कराया था ना, तो फर्स्ट इसका आंसर है वेस्ट वाटर थेरेपी प्लांट, नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो थर्ड इज वेस्ट वाटर ट्रेवल प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट्स। तो देखो बच्चे, मैंने आपको करवाया था ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म को अच्छे से ही लर्न करना है आपने। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन में कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन बिकॉज। जो कुकिंग ऑयल होते हैं हमारे, उनको हमें एज ए ड्रेन में ऐसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्या रीज़न होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, दे फ्लो थ्रू द ड्रेन फ्रीली, तो इट अलाउज द पार्टिकल टू गेट फिल्ट्रेट, दे हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, दे ब्रेक द पाइप। तो क्या कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे हार्डन एंड ब्लॉक दी पाइप कर सकते हैं ना, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। आप देखोगे ठंडा पानी पड़ता है उसके ऊपर, कोल्ड वाटर, तो वहाँ पे वो जम जाते हैं, जम जाने की वजह से ब्लॉक हो जाती है हमारी पाइप। तो बच्चे ये आपके जो मल्टीपल क्वेश्चंस है, ये आपको मतलब मैं एज ए नहीं भेज सकती, आपको यहीं से करने होंगे, यूट्यूब पे आप कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को आप मतलब व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पे आपको मतलब एजुकेशन मजाइल सर्च करना है, सब्सक्राइब करके ये सारे क्वेश्चन आप ले सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज इंक्लूड्स। तो हमें मतलब हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज को किस में मतलब हम कैसे कर सकते हैं अच्छी हमारी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज। तो फर्स्ट है कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। तो जो हमारे कुकिंग ऑयल है, फैट्स हैं, उनको ड्रेन में नहीं फेंकना। केमिकल लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन। तो जो केमिकल है, पेंट्स है, उनको ड्रेन में नहीं फेंकना। यूज टी लीव, सॉलिड फूड, कॉटन शुड नॉट बी थ्रोन इन ड्रेन। तो ड्रेन में आपको टी लीव, सॉलिड फूड को इनको नहीं फेंकना। तो लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चे क्या होता है, ये सभी हमें अच्छे प्रैक्टिसाइज में हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, तो हम ऑल ऑफ दी वर्ब टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर बॉर्न डिजीज इज। तो जो वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, तो वो कौन सी होती है। फर्स्ट इज डायबिटीज, सेकंड इज कैंसर, नेक्स्ट इज अपेंडिक्स, तो लास्ट इज कॉलरा। तो बच्चे कौन सी होती है, हमने डायबिटीज तो अब मीठा खाने से होती है, कैंसर वगैरह ये सभी, तो हमारी कौन सी हमने चैप्टर में पढ़ी थी, कॉलरा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज मच नीडेड फॉर सॉइल। तो जो रिसोर्सेज है, तो कौन से रिसोर्सेज मतलब सॉइल के लिए अच्छे हैं, मस्ट नीडेड है। फर्स्ट सेप्टिक टैंक, सेकंड इज केमिकल टॉयलेट, थर्ड इज वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, कंपोजिंग पिट्स। तो क्या है, सेप्टिक टैंक्स नो, केमिकल टॉयलेट्स नो, तो थर्ड ऑप्शन इज वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एजुकेशन मजाइल चैनल सर्च करके सब्सक्राइब करके ये भी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसमें से कौन सी मतलब क्वालिटी होती है वेस्ट वाटर में, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फोल स्मेल, स्मेल होती है ना बच्चे उसमें। तो बैड टेस्ट, हम पी नहीं सकते, आपने गंदा पानी नहीं पिया ना, बैड टेस्ट होता है। डर्टी लुक, आप देखते हो कागज वगैरह ऐसे पड़े होते हैं, गंदा होता है ना,
तो नेक्स्ट है ऑल ऑफ द दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर, बिकॉज ये सारी क्वालिटीज जो होती है हमारा वेस्ट वाटर में होती है। फॉल स्मेल, बैड टेस्ट, डर्टी लुक्स, ठीक है, ऑल ऑफ द दीज क्वालिटीज, ठीक है, इंक्लूड इन वेस्ट वाटर। नेक्स्ट बच्चे हमारा 5th क्वेश्चन, मतलब इसके वैसे नंबर उल्टे पुल्टे डले हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपने तो क्वेश्चन देखने हैं बच्चे। तो स्लज इन ए सेपरेट टैंक्स इज डीकम्पोज टू गेट बायोगैस बाय। तो जो स्लज होता है उसको सेपरेट टैंक्स में डाला जाता है और डीकम्पोज किया जाता है बायोगैस, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, किसकी हेल्प से किया जाता है बच्चे? फर्स्ट ऑप्शन इज यीस्ट, सेकंड इज एरोबिक बैक्टीरिया, नेक्स्ट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, और लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो क्या होता है बच्चे? एनारोबिक्स बैक्टीरिया होते हैं। आप इनमें कंफ्यूज मत हो ना, एनारोबिक और एनारोबिक्स में आपको अच्छे से करना है ये। तो एनारोबिक्स बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्प करते हैं टैंक को, स्लज को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके क्या दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट ए सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, इनमें से कौन सा वेस्ट वाटर सोर्सेज नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज सीवरेज, सेकंड इज होम्स, थर्ड इज इंडस्ट्रीज, फोर्थ इज हॉस्पिटल। तो कौन सा नहीं है वेस्ट वाटर सोर्स? सीवरेज, क्योंकि सीवरेज तो वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है ना। होम से आता है वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री से आता है और हॉस्पिटल से आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो इनमें से कौन सा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है? मतलब तो देखो बच्चे, बायोगैस, स्लज, बोथ बायोगैस एंड स्लज, एरिड्रेटर। तो कौन सा है बच्चे? तो बोथ बायोगैस एंड स्लज, क्योंकि दोनों ही है, ठीक है। तो ए बी दोनों इंक्लूड करके ऑप्शन सी आ गया। तो ये हमारे बच्चे क्वेश्चन थे, ठीक है आपके। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस चैप्टर में। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस और जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं आपने। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक्स में, आप मुझसे पूछ सकते हो। और एमसीक्यू क्वेश्चन नोट डाउन तो नहीं करने हैं, लेकिन आपने वैसे लर्न करने हैं, ठीक है। आप उनको लर्न कर सकते हो। आप वैसे वो चैप्टर के बीच में से है, लेकिन आपको और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छे से चैप्टर की बैक एक्सरसाइज होती है, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, तो वो आपको मतलब वो पढ़ने हैं आपने, और ये सारा कुछ आपने करना है। तो अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।